हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में बेसिकली बात करेंगे, कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या प्रिडिक्शन किया था और उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला कि नहीं, वो देखेंगे। और साथ ही 6 मार्च के लिए यहाँ पे प्रिडिक्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी का देख लेंगे। भी गो थ्रू करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने जो प्लान किया था। देखिए, हमने जो यहाँ पे कहा था कि मार्केट अगर ये अप डाउन खुलता है, पहला तो हमारा ये प्लान था कि ये यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो हम यहाँ से मूवमेंट जहाँ तक, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे जहाँ से चालू हुई है वहाँ तक हम एक फुट साइड का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ने किया क्या, सीधा गैप डाउन दे दिया, ये मूवमेंट हमारे हाथ से निकाल लिया। यहाँ पे आने के बाद ये हमने यहाँ पे एक कॉल साइड का प्लान किया। तो इसमें देख लीजिए 1:4 का टारगेट यहाँ पे मिल गया। और यहाँ ये जो स्विंग था इसके यहाँ एम पैटर्न बना था, ये स्विंग थोड़ा था, तो यहाँ तक का टारगेट था, तो 1:4 का टारगेट हमें देखने को मिला। इसके ऊपर भी गया था, ये ट्रेंड लाइन को फिर रिस्पेक्ट लेके नीचे आने लगा। तो हमने यहाँ पे एक फुट साइड का भी ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं प्लान किया था। स्टॉप लॉस यहाँ था, ये जब नीचे का था तो स्टॉप लॉस को इसको ट्रेल किया था। लग रहा था कि ये जब यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था तब लग रहा था कि ये नीचे, बहुत नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया था और एक लॉट होल्ड रखा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये नीचे बहुत बड़े टारगेट दे, दे सकता है। लेकिन वैसे हुआ नहीं। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही, ट्रेंड लाइन यहाँ से जब रिवर्सल लिया था, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के ये ऊपर निकल रहा था। फिर ये दो दो ट्रेड होने के बाद जब ये वापस यहाँ, यहाँ से ये रिवर्सल हुआ था, यहाँ तक आया और ये नीचे वापस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने लगा। और ये स्विंग था, यहाँ पे स्विंग के ऊपर वापस जैसे ही निकला, हमने यहाँ पे एक कॉल साइड का प्लान बनाया था। ये अच्छा खासा 1:8 के आसपास का टारगेट देखने को। यहाँ पे प्लान जो किया था, ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके भी किया था। दूसरा ये जो पैटर्न बन रहा था तो हायर हाइस का, इसके बेसिस पे ये प्लान किया गया था। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, 34 पॉइंट्स का, और इसके अगेंस्ट टारगेट तो 300 पॉइंट्स का मिला है। 23 पॉइंट्स के अगेंस्ट 300 का टारगेट मिला। यहाँ तक हमने टारगेट एक्सपेक्ट किया था। ये अगर टूट के ऊपर सस्टेन करता है और इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे 820 टारगेट भी हमने यहाँ पे प्लान किया था। लेकिन ये इसे दिखाया इसने कि ऊपर निकला हूँ, और कैंडल ये ऊपर भी गई थी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से रिटर्न हो गया। फिर वापस यहाँ पे आने के बाद एक रिटेस्ट का ट्रेड भी बन सकता था, लेकिन ये अच्छे खासे प्रॉफिट थे, तो यहाँ पे ध्यान गया भी नहीं। मैंने शायद तब तक लाइव बंद भी कर दिया था, ये ट्रेड हमारे हाथ से निकल गया। नहीं तो ये रिटेस्ट का एक ट्रेड अच्छा खासा बनता था यहाँ पे। और शायद मैंने बोला भी था, अगर ये रिटेस्ट यहाँ पे करता है ना तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का आज का। निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में मैं कल या 2 दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी में जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं आती तब तक मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पे सुबह मार्केट ओपन होने के बाद ये सपोर्ट जैसे ब्रेक किया, कैंडल नीचे सस्टेन हो गई, इसका लो जैसे ब्रेक होने लगा तो एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था। इसका फर्स्ट टारगेट था ये आज का डे लो, डे लो ब्रेक किया तो आगे का टारगेट जो था 22,270, ये टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्विंग बना था, यहीं से रैली ऊपर के लिए बनी थी, तो यहाँ से एक पुट साइड का प्लान यहाँ तक, और ये अगर टूटता है तो ये सपोर्ट जो है
यहाँ तक दूसरा प्लान था। लेकिन मार्केट ने किया क्या, यहाँ तक आने के बाद एक डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर बनाया। आप देख सकते हैं ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर, और इसको ऊपर ब्रेक कर दिया। और जो एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से रिजेक्शन लिया वापस। ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट ब्रेक करने का इसका रीटेस्ट हुआ, और यहाँ पे हमने ये पैटर्न भी ड्रॉ करके रखा था कि ऐसा अगर होता है तो हम यहाँ से कॉल साइड में इंटरेस्टेड है। फिर निफ्टी का स्टॉप लॉस हमने 26 पॉइंट के अराउंड प्लान किया था, और टारगेट देख सकते हैं आप S2 S2 3 के आसपास के टारगेट मिले। ऊपर हमारा जो प्लान था 430 के आसपास जाना चाहिए था ये, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बीच में से ही रिवर्सल इसने ले लिया। यहाँ पे रिवर्सल लेने की वजह भी कुछ यही शायद। यहाँ पे अगर मार्क करते हैं तो ये यहाँ पे देख लीजिए जंप पैटर्न यहाँ ब्रेक हुआ था, नीचे आया था, यही से ये वापस रिटर्न घूमने लगा। तो ठीक है, ये बैंक निफ्टी में 1 2 3 अच्छे ट्रेड मिले, निफ्टी में 2 ट्रेड अच्छे मिले। आज का दिन अच्छा खासा प्रॉफिट में गया है, और ये सभी ट्रेड हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए थे। देख सकते हैं 1 4 यहाँ पे कितना प्लान किया, 3 4 5। एक ट्रेड कुछ तो मिसिंग है, बाकी सभी ट्रेड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए। आपको अगर ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा तो आपको का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना रहेगा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलते हैं अभी 6 मार्च के लिए ये क्या प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लिए हम करते हैं, कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट यानी 47,580 से लेके 520 के बीच में यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर निकलने लगता है, तो सेफ जो रहेगा ये 47,670 के ऊपर ही अगर ये क्लोज करता है तो हम ऊपर की एक पोजीशन 820 तक बना सकते हैं। 820 से लेके 940 तक ऊपर की एक पोजीशन बन सकती है। या आप ये कहे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ट्रेंड लाइन को मार्क करके लेते हैं, और आगाज यहाँ से सपोर्ट तो लिया है ऑलरेडी, एक बार 2 बार। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाती है और उसका हाई अगर ब्रेक करती है, तो ऊपर के लिए हमें टारगेट जो देखने को मिलेगी वो पहला जो टारगेट है 740 का रहेगा, दूसरा जो टारगेट रहेगा 820। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 940 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हो गया फ्लैट के केस में, अगर ये यहाँ से ऊपर निकल। फ्लैट के केस में अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पे होल्ड करता है और ये जो सपोर्ट बन रहा है ये ब्रेक करता है, नीचे अगर कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती है,
कैंडल पकड़ते समय मेरे ख्याल से 15 मिनट की कैंडल पकड़नी चाहिए। 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन करती है और उसका लो ब्रेक करती है तो नीचे के टारगेट जो है 47,360 और दूसरा टारगेट जो है 270 तक देखने को मिल सकता है। ये फ्लैट की कंडीशन हो गई। गैप डाउन की कंडीशन में गैप डाउन अगर हो जाता है 47,520 के आसपास और यहाँ से कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बनता है तो यहाँ से भी एक कॉल साइड की पोजीशन बना जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, जगह सा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखिए वन एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, आज 2 बार यहाँ से सपोर्ट भी लिया है। अगर ये गैप डाउन खुलता है 520 के पास और यहाँ से ऊपर निकलने लगता है या एक पुल बैक देखने को मिल सकता, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो यही से भी आप एक कॉल साइड का प्लान बना सकते हो, जिसका टारगेट जो है एक पहला तो है ये 580, दूसरा है ट्रेंड लाइन। जब तक रिस्पेक्ट करता है ट्रेंड लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर 678.20 टारगेट इजी देखने को मिल सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में अगर इनकेस यहाँ से बड़ा गैप अप हो जाता है या ये गैप अप ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 655 के आसपास यहाँ पे गैप अप हो जाता है, अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे निकलता है तो यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि गैप अप होने के बाद ये ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है नीचे जाता है तो जाने दीजिए। यहाँ पे आके क्या प्राइस एक्शन बनता है इसके अकॉर्डिंगली आगे का हम प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुलता है और ये सीधा ब्रेक करता है 670 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है और उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो 820 और 940 के टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं और प्लान भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का ये ओवरऑल प्रिडिक्शन कल के लिए हो गया। निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी में यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट चाहिए थी वो मिल गई है, वापस इसने आके नीचे ही क्लोजिंग दी है, यानी ये जो सपोर्ट जोन था ये भी बन गया है रेजिस्टेंस जोन। तो अगर इट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, लेवल है 22,350, थोड़ा सा मुझे रिट्रेसमेंट देखनी करेक्ट है। फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और नीचे ये जो लेवल है 22,340 ये ब्रेक करके कैंडल अगर यहाँ पे नीचे सस्टेन करता है तो हम एक नीचे का फुट साइड का प्लान बना सकते हैं। का टारगेट जो है, आप पहला टारगेट जो है पकड़ सकते हैं 22,320 और इसके नीचे अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट जो है 22,270 देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर निकलता है तो टारगेट जो है 22,250 भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एक लेवल है, ये लेवल मार्क करके रख दीजिए, फिर ये नीचे निकलता है हम यहाँ से एक फुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट पुट साइड का रहेगा ये नीचे निकला तो सेकंड थर्ड, ये 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन केस मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है या रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ऊपर कैंडल 15 मिनट की क्लोज हो जाती है और उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो ऊपर के टारगेट जो है यहाँ पे 22,400 430 ये देखने को मिल सकते हैं। ये ऑल टाइम हाई के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर ट्रेल भी करते हैं तो या यहीं पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करेंगे और अगर ऊपर निकलना भी चाहता है ये फिर ट्रेलिंग करना पड़ेगा। ऊपर के टारगेट जो है
460 भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट के केस में, नीचे ये ऊपर के लेवल। अगर गैप डाउन खुलता है, लेवल आ जाती है 22,320 के आसपास, यहाँ से कोई पॉजिटिव साइन दिखता है, आप एक प्लान कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया था, एक प्लान छोटा सा एक कॉल साइड का बन सकता है 22,340 तक। यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है, आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड जो बन सकता है वो ऐसा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ऐसा हो सकता है, और नीचे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये गैप डाउन की कंडीशन, अगर गैप डाउन हो जाता है ये 22,319 के आसपास, ऊपर नहीं निकल लगता है, तो ये एक फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो रहेगा ये ट्रेंड लाइन, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है 22,370 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया तो ऊपर के टारगेट आपको 400 और 436 देखने को मिल सकते हैं। गैप अप की कंडीशन में, गैप अप अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाता है, यहाँ पे सस्टेन करता है 22,370 के ऊपर, और ये स्विंग जो है भी मार्क, यहाँ पे गैप अप खुलता है और 22,386 का लेवल अगर ब्रेक होके ऊपर कैंडल सस्टेन होती और हाई उसका ब्रेक होता है, तो ऊपर का लेवल जो है आपको 22,4 मिला, जो है 400, दूसरा 430, इसके ऊपर निकलता है तो 460 ये लेवल देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता ना, ये जो चल रहा है वो अप अप लोअर लो लो, सॉरी हायर हाइज के स्ट्रक्चर में ही है, मे भी यहाँ से ऊपर निकले, ऊपर निकले और तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से एक डबल टॉप आप कह सकते सकता है, एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से फुट साइड का भी प्लान बन सकता है। ये हो गया गैप डाउन की कंडीशन, वो हो गई होगी, गैप अप की भी कंडीशन यहाँ पे हो गई। यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। जो भी नए बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए, वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे, टाइम पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम यही रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराज।